आषाढ़ का महीना था, पानी बरस रहा था, चारों तरफ बादल गरज रहे थे, बिजलियां आसमान में कड़क रही थी। और इसी बीच आप सभी को पता ही होगा कि बिहार में कर्मनाशा नदी इस बरसात के मौसम में कितने उफान पे रहती है। जी हाँ दोस्तों, और फिर क्या था, इसी बीच जो है तो हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी जो कि प्रॉपर बिहार का ही था, उसे बिहार के क्लाइमेट के बारे में पूरी तरह से नॉलेज था, लेकिन इस बीच फंसा हुमायूं जो कि दिल्ली का है, उसे इस वेदर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। फिर क्या था, तो कहते हैं ना, जिसका एरिया उसी की जीत, बिल्कुल वैसा ही हुआ। शेरशाह सूरी की सेनाओं ने मौसम का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए हुमायूं की सेनाओं को पूरी तरह से रौंद डाला। उस बरसात में, उस भीगे हुए कपड़ों में हुमायूं की सेनाएं एक कदम भी आगे नहीं चल पाई और ना ही अपने इतने बजनी कपड़ों से वे जो है तलवार उठापन और सेनाओं का सामना कर पाए। शेरशाह सूरी की सेनाओं के पास बरसात में पहनने के लिए हल्के एवं ऐसे कपड़े थे जो उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए काफ़ी मददगार साबित हुए। और फिर क्या था, इन अपनी सेनाओं की दुर्दशा देखते हुए हुमायूं कर्मनाशा नदी में जा कूदा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो ये बात है 1530 की, जब बाबर के मरने के बाद 23 वर्ष की आयु में हुमायूं दिल्ली का राजा बना। जी हाँ दोस्तों, लेकिन स्थितियाँ वैसे के वैसे ही थी। जिस तरह जो साम्राज्य बाबर छोड़कर गया था, अब ठीक उसी साम्राज्य को हुमायूं को आगे लेकर बढ़ना था। 23 वर्ष की उम्र कुछ बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती, लेकिन बाबर के मुकाबले हुमायूं जो है तो बहुत खुशनसीब है, क्योंकि बाबर 11 वर्ष की आयु में अपने साम्राज्य का राजा बना था और साथ ही साथ उसने बहुत सारी युद्ध लड़े और विरोधों का उसे सामना करना पड़ा। लेकिन हुमायूं के सामने ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। तो चुनौतियाँ जिस तरह बाबर के पास थी, उसी तरह जो हो तो सेम चुनौतियाँ हुमायूं के पास भी उभर कर आ गई। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, अस्कान, कहरान, हिंडल। तो अब इन चारों बेटों में जो था राज्यों का भी बंटवारा भी सेम होना चाहिए। बाबर हुमायूं से कह के ही गया था कि अपने भाइयों को समेट कर रखना, तो क्योंकि ये भारत है और भारत जो है तो विदेशियों के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हो रहा था उस टाइम। तो उसका कहना, बाबर का कहना ये था कि अगर तुम अपने चारों भाइयों में यूनिटी बना के रखोगे तो कोई भी, चाहे अफगान हो चाहे भारत के देसी राजा, तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हुमायूं की तरफ सभी जो है तो उसके बेटे होशियार थे, अस्कनी और हिंडाल, वे अपने साम्राज्य को ज़्यादा बढ़ाने में लगे हुए और साथ ही साथ वो हुमायूं जितना होशियार भी नहीं थे, वह थोड़ा मंद बुद्धि के थे। मुगल साम्राज्य का कंधार और काबुल ये अभी भी जो है तो मुगल साम्राज्य में ही थे, लेकिन हुमायूं जो तो उन पर अच्छे से जो तो अपना शासन नहीं चला पा रहा था, क्योंकि वो दिल्ली से थोड़ा दूर थे। और लेकिन वहाँ का शासन हुमायूं के पास नहीं, बल्कि हुमायूं के भाई कमरान के पास था। इससे हुमायूं को सिर्फ एक ही लाभ था कि अगर अफगानों का हमला होता है या फिर उज्बेकिस्तान उधर जो तो और जो ईरानों का जो या फिर अरबों का कोई हमला होता है, तो हुमायूं की अपेक्षा जो है तो कमरान को झेलना पड़ेगा। लेकिन कमरान जो है तो उन सबसे खुश नहीं था, क्योंकि जितनी उपजाऊ जमीन इधर भारत की ओर थी, तो काबुल और कंधार में सिर्फ जो है तो अनानास के अलावा और होता ही क्या है ना। तो अनानास हो गया, खजूर हो गया, इन सब पर खुश नहीं था। इसलिए वह जो है तो इधर लाहौर की तरफ जो है तो कूच कर बैठा, मतलब लाहौर पाना चाहता था और इसलिए उसने हुमायूं के साम्राज्य पर हमला किया। अब हुमायूं के पास अभी भी 2 तरह की चुनौतियाँ थी, एक था गुजरात और दूसरा था जो खानवा के युद्ध में अफगान बच गए थे, उसे जो तो हुमायूं को अभी भी साफ करना था, भारत उन्हें बाहर भगाना था। लेकिन अगर वो उसे नहीं भगा था तो आगे चल कर वह हुमायूं को जोरदार टक्कर देंगे, जो आगे दिए भी। तो हुमायूं जो है तो गुजरात और अफगानों में उलझा था। इसी बीच जो है तो कमरान ने लाहौर पर हमला कर दिया। अब हुमायूं को यह बात पता चली, तो अब हुमायूं जो है तो अब विदेश में है, वो है ना, भारत अभी भी उसके लिए परदेश ही था। तो वह ये नहीं चाहता था कि यहाँ के देसी रियासत
अब जो है तो ये समझे कि ये मुगल जो है तो अपने में ही लड़ रहे हैं, तो वो किसी भी तरह का इस तरह का गृह युद्ध नहीं चाहता था। इसलिए उसने खुशी खुशी जो है तो लाहौर जो तो अपने भाई कमरान को दे दिया। इससे क्या हुआ, हुमायूं की भावनाओं को ठेस पहुंची और जो तो कमरान को जो था और अधिक साम्राज्य मिल गया। हुमायूं का सिर्फ एक ही काम रह गया था कि बाबर द्वारा बनाए गए साम्राज्य को सुरक्षित रखना, लेकिन वह इसी में वह फेल हुआ। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त हुमायूं के लिए चुनार का किला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वह स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों में जो है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वह दोनों से जो तो पूर्वी भारत और उत्तर भारत को जोड़ता था। जी हाँ दोस्तों, और इसी जो है तो चुनार के किला पर जो तो शेर शाह का कब्जा था। अब हुमायूं को यह किला चाहिए था, तो हुमायूं ने क्या किया कि इस किले के चारों तरफ से जो है तो घेराबंदी कर दी। और इसके पहले जो तो 1532 में एक जो तो अफगान शासकों को उसने हराया भी था। लेकिन अब यह हुमायूं के लिए यह किला जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं था, क्योंकि शेर शाह भी एक मजबूत अफगान शासक था और हुमायूं को यह बात पता थी। शायद हुमायूं जीत भी लेता अगर उधर गुजरात से जो तो बहादुर शाह अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को लेकर आगे न बढ़ रहा होता तो, क्योंकि उधर से गुजरात से जो है तो बहादुर शाह और इधर जो तो पूरब से जो है तो शेर शाह सूरी, ये दो कांटे जो है तो हुमायूं के लिए बहुत नुकीले और जहरीले कांटे थे। तो हुमायूं जो है तो अपनी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो चुनार के किलों को घेर तो लिया, लेकिन वहाँ के जो राजा शेर शाह सूरी थे तो उसने जो तो हुमायूं के साथ जो तो एक संधि प्रस्ताव जो है तो कर लिया। मतलब कि ये किला जो तो ये जो चुनार का किला है, ये आप हमें मतलब हम अफगानों के पास ही रहने दें, बदले में हम जो है तो आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा उसने वादा किया। और साथ ही साथ उसने जो तो हुमायूं को जो तो और ज़्यादा इस बात पे यकीन दिलाने के लिए उसके दरबार में अपने बेटे को भी भेजा। अब हुमायूं को यह बात माननी ही थी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर वह उधर अफगानों के साथ लड़ाई करता तो इधर जो है तो गुजरात से जो तो गुजरात से बहादुर शाह जो था हमला कर देता दिल्ली पर, और उसके भाइयों का भी कोई भरोसा नहीं था। हुमायूं को देखा जाए तो उस टाइम पे वो अकेला ही है, उसके 3 भाई किसी काम के नहीं रह गए। वे 3 भाई जो उसके अस्कनी, हिंडाल, कमरान, ये जो तो हुमायूं के ही साम्राज्य को आपस में नोचने पे लगे। तो हुमायूं को अब आगरा लौटने की बहुत जल्दी थी, तो उसने जो है तो यह शेर शाह सूरी की यह शांति को उसने मान लिया। गुजरात का शासक बहादुर शाह, जो कि लगभग हुमायूं की ही उम्र का था, वह 1526 में अपनी गद्दी पर बैठा और साम्राज्य विस्तार के अभियान में चल पड़ा। उसने सबसे पहले मालवा जीता और मालवा से सीधे उसने चित्तौड़ की तलवारों को कूच किया। जी हाँ दोस्तों, अब चित्तौड़ में उस टाइम पे राजा थे राणा सांगा और उनकी पत्नी मतलब उनकी महारानी कर्णावती। अब ये कहानी तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते ही होंगे, जब कर्णावती ने जो तो हुमायूं को राखी भेजी थी अपनी रक्षा के लिए, है ना। तो हुमायूं जो तो ये सब स्वीकार भी किया, उसने उनकी राखी एक्सेप्ट की और उन्हें अपनी बहन माना और अपनी सेना को वह आगरा से जो है तो चित्तौड़ की ओर रवाना ही किया और अपनी सेनाओं को आगरा से चित्तौड़ की ओर जो है तो रवाना किया। किस लिए? चित्तौड़ की रक्षा के लिए। लेकिन वह बहुत स्लो था, उसकी सेनाएं बहुत धीरे थी और उधर बहादुर शाह जो है तो बहुत तीव्र गति से बढ़ गया। अब आप लोगों को पता ही होगा कि मैप में आप लोग जानते ही होंगे कि चित्तौड़ जो है तो बहुत दूर है आगरा से, वह ग्वालियर तक ही पहुंचा था। लेकिन बहादुर शाह की सेनाएं जो है तो चित्तौड़ में पहुंच गई थी और एक बहुत ही बड़ी संधि हुई राणा सांगा और जो है तो बहादुर शाह के बीच, और जो है तो बहुत सारे पैसे, धन और खजाने के साथ वह संधि समाप्त हुई और बदले में किला जो है तो राणा सांगा के ही पास रह गया। अब इन सब के बाद हुमायूं जब आगरा वापस लौट आया तो वह क्या किया कि वो अपने कुछ साल बस ऐसे ही बिता दिया, जैसे कि नई राजधानी बना और एक नया शहर बसाया जिसे दीन पनाह नाम दिया जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि हुमायूं ने जितने साल इन सब में वह बर्बाद किए, उधर पूर्व में शेर शाह उतने ही साल में अपनी सेनाएं डबल कर ली और इधर पश्चिम में बहादुर शाह जो कि एक बुद्धिमान शासक था, वह जो होता पूरे राजस्थान पर उसका कब्जा हो गया और साथ ही साथ उन लोगों को अपने राज दरबार में रख लिया जो मुगलों से डरते थे
या फिर उनसे नफरत करते थे। जैसे 1526 के युद्ध में पराजित हुए इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई तातार खान को बहादुर शाह ने ढेर सारे हथियार और 40,000 सैनिक दिए और उससे कहा गया कि हम जो है तो हुमायूं का पूर्वी और उत्तर भारत में हुमायूं का ध्यान बटाएंगे और जो है तो तुम 40,000 सेनाओं के साथ आगरा पे हमला करना। और बस यही बहादुर शाह से भूल हो गई। जैसे ही तातार खान हुमायूं पे हमला किया तो हुमायूं ने भी उसका डटकर सामना किया और तातार खान को हरा दिया। अब क्या था, उसके 40,000 सैनिक वहीं पे मारे गए और हुमायूं समझ गया था कि अगर बहादुर शाह को अभी नहीं रोका गया तो फिर कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा और ये बहादुर शाह हमेशा जो है तो मंडराता ही रहेगा। बहादुर शाह को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वह मालवा पे हमला किया और मालवा को जीता। वहाँ से बहादुर शाह जब चित्तौड़ भागा तो उसने चित्तौड़ पे हमला किया और उसके पीछे पीछे उसने चित्तौड़ को भी जीता। अब क्या था, अब बहादुर शाह इस डर के मारे वह मंदसौर फिर से वापस लौट आया और मंदसौर में एक किले में अपने आप को छिपा लिया। लेकिन हुमायूं मंदसौर पहुंच गया और मंदसौर में भी उसको भगा दिया। मंदसौर से वह भागता भागता मांडू गया, मांडू से चापानेर गया। चापानेर की दीवार पर चढ़ने वाला हुमायूं जो था 41वां व्यक्ति था। कहते हैं चापानेर की दीवार बहुत बड़ी थी, बहुत ऊंची थी, जिसे कोई नहीं चढ़ पाता, लेकिन हुमायूं ने भी उसको चढ़कर उस पार गया, गुजरात पहुंच गया। गुजरात के काठियावाड़ में पहुंचा और काठियावाड़ में जो तो बड़े बड़े शाह व्यापारी थे, वहाँ के खजानों को हुमायूं ने लूटा। अब देखिए, अब जो है तो मालवा से जो है तो चित्तौड़, चित्तौड़ से जो है तो मंदसौर, मंदसौर से मांडू, मांडू से चापानेर, चापानेर से काठियावाड़, मतलब पूरा गुजरात तक जो है तो हुमायूं ने उसका पीछा किया और पूरा खजाना, पूरा साम्राज्य जो है तो हुमायूं ने लूट लिया। पश्चिम का तो किस्सा खत्म, पश्चिम तक अब जो है तो हुमायूं का शासन हो गया। गुजरात और मेवाड़ जितनी जल्दी हुमायूं के हाथ में आए थे उतनी जल्दी वो उसके हाथ पे फिसल भी गए। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा श्रेय उसके भाई अस्कनी को जाता है। गुजरात विजय के बाद उसने अस्कनी को वहाँ संभालने के लिए दे दिया कि भाई तुम जो है तो गुजरात और मेवाड़ को संभालो। और यह सब देते हुए वह मालवा और मांडू में स्वयं खुद हुमायूं जाकर बस गया और वहाँ की बेहद बेहतरीन जलवायु का आनंद लेने लगा। लेकिन जो तो अस्कनी अनुभवहीन था और साथ ही साथ गुजरात के लिए वह विदेशी शासक था। जनता से उसकी बनती नहीं थी और गुजराती भाषा उसे समझ में नहीं आती थी। अब इस बीच क्या हुआ कि वहाँ के जो अमीर साहूकार थे गुजरात के, उसने बहादुर शाह का फिर से जो है तो उसका ओरिजिन किया, फिर से उसको रीडेवलप किया और वहाँ के जो है तो सेना वहाँ की फिर से सेनाओं को विकसित करने लगा। इसलिए अस्कनी को वहाँ से खदेड़ने के लिए और बहादुर शाह को फिर से बसाने के लिए। ये सब खबर जैसे ही अस्कनी के कान में पहुंची, वह तुरंत जो है तो गुजरात छोड़कर आगरा की ओर भागा। अब ये बात जैसे ही हुमायूं को पता चली कि अस्कनी जो है तो आगरा की ओर कूच कर रहा है, तो उसने यह सोचा कि अस्कनी जो है तो अब आगरा पे भी हमला करेगा। अब यह सोचकर हुमायूं जो है तो वह और मांडू छोड़कर वह अस्कनी के पीछे दौड़ पड़ा और अस्कनी को जाकर रास्ते में मिला और उसे समझाया। और इस बीच क्या हुआ कि उधर गुजरात भी गया, मेवाड़ भी गया और इधर से मालवा भी गया और मांडू भी गया। अब क्या था, अब जो है तो हुमायूं को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब इसकी जो तो गुजरात विजय पूरी तरह से असफल रही। अब लेकिन बहादुर शाह भी थोड़ा सा यहाँ पे बदनसीब निकला। वह भी जो तो गुजरात पे फिर से कब्जा नहीं कर पाया और बहादुर शाह भी यहाँ पे थोड़ा सा बदनसीब निकला और वह फिर से जो तो गुजरात पे अपना अधिकार नहीं जमा पाया और पुर्तगालियों के साथ हुए एक मुठभेड़ में जहाज में डूब के वह मर गया। बहादुर शाह का तो किस्सा खत्म। लेकिन अभी पूरब में जो है तो शेर खान बचे हुए। यूँ तो शेर खान जो तो हुमायूं से वफादारी जताता रहा, वह हर साल हरजाना जो तो हुमायूं को भिजवाता रहा, लेकिन वह पीठ पीछे जो है तो भारत को मुगलों को खदेड़ने की योजना बनाता था और साथ ही साथ वह नई सुदृढ़ सेना जो तो विकसित करता था। अब हुमायूं को भी लग गया था कि बहादुर शाह के बाद उसे अब भारत से शेर खान को हटाना ज़्यादा आवश्यक है। अगर वह शेर खान को भी हटा देता है तो अब भारत उसके लिए पूरी तरह सुरक्षित। अब इसी सोच के साथ उसने जो तो चुनार के किले पर फिर से हमला किया और उसके जो है तो उसके पास अभी भी उच्च स्तरीय जो है तो तोप वाले थे जो बाबर के साथ अफगान से आए थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सभी उच्च कुशल वाले तोप वालों के साथ उस चुनार के किलों के जीतने के लिए हुमायूं को 6 महीने लग गए। यूँ शेर खान को इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा
और वह जो है तो इस बीच जो है तो रोहतास के किले को चोरी छिपे जीत लिया और अपने परिवार को शेर खान ने रोहतास के किले में छुपा दिया। अब शेर खान अकेला और उसकी सेनाएं, ना तो उसे अब उसकी फैमिली की दिक्कत। लेकिन हुमायूं को अभी भी जो है तो आगरा की चिंता है, क्योंकि उसके भाई अभी भी जो है तो उसकी मदद के लिए सेनाएं नहीं भेज रहे। अब हुमायूं वहाँ पे गुजरात में, बिहार और बंगाल में अकेला है, क्योंकि शेर खान जो है तो बिहार और जो है तो बंगाल दोनों में जो है तो उसका शासन है, क्योंकि उसने जो है तो पूरी तरह से बंगाल के गौड़ में अपना अधिकार जो है तो स्थापित कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, उसकी सेना में 1200 हाथी मौजूद हैं, जो मुगल सेनाओं को अभी भी जो है पूरी तरह से टक्कर दे सकते हैं। लेकिन बिहार में जो तो सिर्फ सेनाओं का युद्ध नहीं चल रहा था, यहाँ पे युद्ध चल रहा था वेदर का, दिल्ली के वेदर का और जो है तो बिहार और बंगाल के वेदर का, मतलब जलवायु का। दिल्ली में सूखी जलवायु और वहाँ पे जो है तो पूरी तरह से बरसात वाली जलवायु। हुमायूं पूरी तरह से परेशान, उसकी सेनाएं पूरी तरह से परेशान। अब वह जो है तो जैसे ही किसी एक किले के जीत कर दूसरे किले में आगे बढ़ता, उसका पुराना किला फिर से शेर शाह द्वारा लूट लिया जाता था। शेर शाह और हुमायूं के बीच का युद्ध पूरी तरह से जो है तो कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन था। मतलब शेर शाह ने हुमायूं को पूरी तरह से छका दिया था। हुमायूं चौसा का युद्ध में हारने के बाद वह जो है तो तुरंत जो है तो आगरा की ओर भागा, इसलिए अपने भाइयों से मदद की आस लेकर के साल वे अपनी सेनाएं जो है तो हुमायूं को दे दी। लेकिन अस्कनी और हिंडाल ने चुपचाप जो है तो देखते रहे। और फिर क्या था, शेर शाह उसका पीछा करते हुए 1540 में हुमायूं को पूरी तरह से पराजित कर दिए और पूरे भारत में जो है तो शेर शाह मतलब सूर्यवंश का कब्जा हो गया। हुमायूं को अब सब कुछ छोड़कर वो अपने भाइयों के साम्राज्य में भी नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो जानता था कि जो उसकी युद्ध के समय जो उसका मदद नहीं कर सके, अब वो उनके पास जाके क्या करेगा। अब वह अपना परिवार छोड़कर वो पूरी तरह से वो परदेसी हो गया और भटकते भटकते वह अफगानिस्तान, ईरान की ओर चला गया। यहीं पर हुमायूं का पाठ खत्म होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हुमायूं कैसे अपनी सेना को फिर से सुगठित करता है और भारत पर पुनः कब्जा करता है, और जो है तो उससे आगे अकबर कैसे जो है तो उससे आगे अकबर का जन्म कैसे होता है। तो इन सब को हम आगे एक अलग ही वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ विवेक पांडे, तो मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।